जो इस देश में उन्होंने सम्मान प्राप्त किया, वह कैसे किया? वह क्या खासियत थी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह में कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के आगे वह व्यक्ति महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देश का सबसे बड़ा नेता, कांग्रेस का बड़ा नेता, श्री बाबू की मामूली बात का भी कितना ध्यान रखते थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के अंदर कितनी ताकत थी कि इस देश के कांग्रेस का इतिहास जानने वाले लोग जानते हैं कि जिस व्यक्ति ने महात्मा गांधी की तरफ नजर उठा के देखा, वह व्यक्ति धूल में मिट गया। लेकिन एक देश में एक ऐसा व्यक्ति था जो सम्मान सहित महात्मा गांधी की अवमानना करता था, और इस देश का सबसे बड़ा नेता महात्मा गांधी भी उस अवमानना को नजरअंदाज कर देता था। एक दो उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा, सैकड़ों की तादाद में ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन 1937 में जब पहली दफा कांग्रेस का मंत्रिमंडल बन रहा था, तो उस मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री बनने के लिए महात्मा गांधी की हार्दिक इच्छा थी कि बिहार सूबा का सबसे बड़ा नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आजाद गांधी का यह संदेश लेकर पटना गए और उन्होंने श्री बाबू से बंद कमरे में बात किया और उन्होंने कहा, बापू चाहते हैं देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार सूबा का प्रधानमंत्री बने। और श्री बाबू ने सुनते ही कहा, मौलाना साहब, देश का सबसे बड़ा नेता सूबा बिहार के सबसे बड़ा नेता को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है सूबा बिहार का, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बनना चाहिए, मैं उसका स्वागत करता हूं। मेरी एक छोटी सी विनती है, मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूं, एक सिपाही की हैसियत से कांग्रेस का कार्य करता रहूंगा, लेकिन मैं उस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाऊंगा। मौलाना बड़े खुश हुए। राजन बाबू वही सदाकत आश्रम में ही रहते थे और उन्होंने जाके कहा, राजन बाबू बधाई हो। श्री बाबू तो मान गए और बड़ी उदारता से उन्होंने इसको स्वीकार किया। अब आप बिहार का प्रधानमंत्री हुए। यहाँ तो आसपास में कहीं दूरभाष है नहीं, उस वक्त काफी चिल्लाकर बात करना पड़ता था टेलीफोन से, यह खबर तो तुरंत बापू को देना चाहिए। सिर्फ उनकी एक छोटी सी शर्त है कि वो मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे और संस्था में कार्य करते रहेंगे। राजन बाबू बिहार को जानते थे, वो बिहार के नेता थे, बिहार के जर्रे जर्रे से परिचित थे। उन्होंने कहा, मौलाना साहब आपने यह क्या किया और बापू ने ऐसा कैसे सोचा? बिहार जलकर राख हो जाएगा मौलाना साहब। बिहार का प्रधानमंत्री अगर कोई हो सकता है और बिहार जिसके नेतृत्व में प्रगति कर सकता है तो उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इसलिए प्रश्न कहां उठता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं और वैसा प्रधानमंत्री जिस कैबिनेट में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह नहीं हो। शायद
बापू के जीवन का यह पहला मौका था जब बापू ने इस बात पर मौन साध लिया। विचारणीय विषय यह है कि राजन बाबू ने क्यों इनकार किया प्रधानमंत्री बनने से। बापू ने मौन रखना क्यों उचित समझा। यही व्यक्तित्व है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का। यही ताकत थी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की, और यह ताकत एक दिन में नहीं बनी थी। यह ताकत तब बनी थी जब डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह सूबा बिहार में दूसरी दफा मुख्यमंत्री पद पर चुनाव हो रहा था और पहली दफा उनका कंटेस्ट हो रहा था। एक बहुत बड़े नेता बिहार विभूति, बिहार केसरी से कंटेस्ट के लिए उतरने वाले थे। वह क्षत्रिय समाज से आते थे।